नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा। बहुत सारे साथी परेशान हैं, जो बार-बार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करें। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रोविज़नल परिणाम जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, वो कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि लेवल 2 के अंदर अभी भी कई सारे साथी प्रोविज़नल के अंदर पेंडिंग है। तो उनका परिणाम कब जारी होगा? लेवल 1 वालों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, कई सारे साथी परेशान हैं। लेवल 1 की जो सुनवाई होनी है 21 दिसंबर का, उनका कई सारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस सुनवाई को क्या होगा? क्या आगे की तारीख मिलेगी? क्या होने वाला है? क्या स्टे हटेगा या नहीं हटेगा? क्या प्रश्नों में फेरबदल होगा? कई सारे साथी जो चयनित हो चुके हैं, उनको भी टेंशन सता रही है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ प्रश्नों पर फेरबदल हो जाए, तो हमारी जॉइनिंग की भी मतलब एक प्रकार से निराशा हाथ लग जाए। तो दोस्तों इन तमाम आपके जो भी पसंद है, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अगला हमारा पॉइंट रहेगा पीएच कैटेगरी वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले, बाहरी राज्य से जिन्होंने भी डिग्री बीएसटीसी बीएड की है, उनका परिणाम कब तक जारी होगा, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एडिशनल विषयों का परिणाम इसी सप्ताह जारी होगा या नहीं होगा, वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों इन तमाम आपके मुद्दे जो भी पसंद चल रहे हैं दिमाग के अंदर दोस्तों, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आइए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि लेवल 2 के लगभग 558 या 538 के आसपास स्टूडेंट है लेवल 2 के अंदर, जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए। उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा? पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसी वीक के अंदर सोमवार को शायद मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने बोला था कि इस वीक के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई सारे साथी ऐसे जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर लेवल 2 वालों का जिला आवंटन कब तक होगा, हम 2 महीने से इंतजार करें, 2.5 महीने से इंतजार करें। दोस्तों इसी वीक आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए। दोस्तों यदि आपने 2 महीने का इंतजार किया है, 2 महीने से ज़्यादा कई सारे साथियों ने इंतजार किया है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत 2 से 3 दिन का और वेट कर लीजिए। आज शाम तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने की संभावना कम है, लेकिन कल और परसों आप ये मान के चलिए फ्राइडे या शनिवार से पहले पहले दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। विश्वास करिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा बहुत इंतजार करिए। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कई सारे साथी ढाई ढाई महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इतना इंतजार कर लिया तो 2 से 3 दिन और पेशेंस बनाए रखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे दोस्तों, आपके ज्वाइनिंग नियुक्ति के ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका चयन हो गया है। थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इसी वीक के अंदर हो जाएगा। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए। कल और परसों 2 दिन की प्रबल संभावना है, या मैक्सिमम मान के चलिए कि शनिवार से पहले पहले आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यदि बातचीत करें कि अब प्रोविज़नल रिजल्ट कब जारी होगा, कई सारे साथी लेवल 2 के बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा प्रोविज़नल परिणाम कब जारी होगा? जिनका फर्स्ट प्रोविज़नल के अंदर जो पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी, उसमें उनके रोल नंबर नहीं आई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका प्रोविज़नल परिणाम भी इसी सप्ताह जारी होने की प्रबल संभावना है। फ्राइडे तक इंतज़ार करिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और प्रोविज़नल परिणाम लेवल 2 का इसी वीक में जारी होने की प्रबल संभावना है। 2 से 3 दिन का और इंतज़ार करिए दोस्तों, आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। अब इस प्रोविज़नल परिणाम के अंदर किनके रोल नंबर आएँगे, बहुत सारे साथी बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने बाहरी राज्य से बीएड की है, क्या हमारे भी रोल नंबर आएँगे? हम पात्र होंगे, हमारी डिग्रियों का वेरिफ़िकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी प्रोविज़नल के अंदर। हो सकता है ये अंतिम सूची हो, और हो सकता है कई सारे साथी जो अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्री ली है, उनके कुछ अभ्यर्थियों की प्रोविज़नल सूची के अंदर नाम नहीं भी आता, रोल नंबर नहीं भी आ सकते, क्योंकि वेरिफ़िकेशन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएच कैटेगरी वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले उन अभ्यर्थियों को खुशखबरी इसी वीक के अंदर मिल जाएगी। लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी अभी प्रोविज़नल के अंदर है और जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उनकी पात्र अभ्यर्थियों की सूची इसी वीक के अंदर जारी होने की प्रबल संभावना है। गुरुवार या शुक्रवार को ये सूची जारी हो सकती है। अब लेवल 1 वालों का क्या होगा? कई सारे साथी जो बार-बार कमेंट करें कि सर लेवल 1 वालों पर जो कोर्ट ने स्टे दिया है, वो 21 दिसंबर को हटेगा या नहीं हटेगा? क्या होगा इस पर? तो दोस्तों ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे 21 दिसंबर तक है, और 21 दिसंबर को जो सुनवाई होगी दोस्तों, उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी या नहीं रहेगी। प्रश्नों पर फेरबदल करने के लिए या प्रश्नों को यथावत रखने के लिए बोर्ड कोर्ट के द्वारा ये दोस्तों या तो कमेटी का गठन करवाया जाएगा कि बोर्ड एक कमेटी के माध्यम से प्रश्नों की जाँच की जाए। तो 21 दिसंबर की सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि बोर्ड जवाब पेश 21 दिसंबर को क्या करता है, उसके ऊपर सारा का सारा डिसीजन है। और ये लापरवाही यदि माने कि 21 दिसंबर को ये स्टे क्यों आया 21 दिसंबर तक, तो सबसे बड़ी लापरवाही बोर्ड की है, क्योंकि बोर्ड ने जो प्रश्नों के उत्तर दोस्तों पेश किए, वहाँ पर कोर्ट संतुष्ट नहीं था। तो दोस्तों 21 दिसंबर को प्रबल संभावना है, कई सारे साथी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी पहुंचे, अपने प्रश्नों के आंसर देने भी गई है। तो दोस्तों आप अपना प्रयास अपने स्तर पर करिए। हो सकता है यदि सही जो पसंद गलत किया गया है,
और यदि उनके ऑथेंटिक बुक से उसका आंसर राइट है तो हो सकता है कि कमेटी के माध्यम से, यदि कमेटी का ऑर्डर किया जाए तो कमेटी के माध्यम से उस पसंद में कुछ फेरबदल भी हो सकता है। तो अपने स्तर पर प्रयास करिए, जो पसंद ऑथेंटिक बुकों के अंदर है दोस्तों उसी हिसाब से आपको प्रूफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आप जमा करवा सकते हैं। कई सारे साथी गई है जो बार बार कमेंट भी करते रहते हैं। अब पीएच कैटेगरी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बाहरी राज्य वाले डिग्री वालों की लिस्ट कब तक जारी होगी? तो लेवल 2 के अभ्यर्थी जो प्रोविजनल के अंदर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, और इंग्लिश के अंदर बहुत सारे साथी प्रोविजनल हुए हैं जिसमें सबसे अत्यधिक स्टूडेंटों की संख्या वो एडिशनल विषय से जिन्होंने इंग्लिश से बीए की है। दोस्तों अब इसी वीक के अंदर हो सकता है एडिशनल वालों को भी पात्र कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ही होने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एडिशनल विषय वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो इंतजार करिए इस वीक का, इस वीक के अंदर 3-4 स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेवल 2 वालों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो जाएगा। लेवल 2 के अंदर जो अभ्यर्थी कई सब्जेक्ट के अंदर अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, उनकी भी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर अपात्र कितने स्टूडेंट हुए? तो जो लेवल 2 वाले स्टूडेंटों की जो प्रोविजनल के अंदर जो सूची इसी वीक के अंदर जारी हो सकती है, प्रबल संभावना है दोस्तों। फिर आप क्या है ना, यदि जारी नहीं भी होती है किसी कारणवश से, तो फिर मेरे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि सर आपने बोला इस वीक के अंदर जारी हो। संभावना है दोस्तों, प्रबल संभावना है, और ये मान के चलिए इस वीक के अंदर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा लेवल 2 के अंदर जो भी अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर है। अब अपात्र वालों की यदि बात करें, अपात्र कितने हुए? बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट अपात्र हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि स्टूडेंट अपात्र की यदि बातचीत करें तो हो सकता है पीएच कैटेगरी वाले सबसे ज़्यादा है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी कई सारे साथी हैं जिनके सर्टिफिकेट फर्जी है दोस्तों। इस हिसाब से उनका वेरिफिकेशन होने के लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगा, इस वजह से आपका प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की जो फर्स्ट सूची आई उसमें आपके रोल नंबर नहीं आई। लेकिन इसके अंदर दोस्तों वेरिफिकेशन हो गए कई सारे साथियों के जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका इसी वीक के अंदर प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की सूची में आपके रोल नंबर जारी हो जाएंगे। एडिशनल विषयों वाला दोस्तों देखने वाली बात होगी, 50-50% संभावना है इस वीक के अंदर जारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस वीक के अंदर एडिशनल वालों का भी परिणाम जारी होता है या नहीं होता। यदि होगा तो आपकी ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि आपके पक्ष में फैसला आएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। यदि विपक्ष में आएगा तो दोस्तों आपको बाहर होना पड़ेगा। वेटिंग कब तक आएगी? कई सारे साथी जो बार-बार ये भी कमेंट करते हैं, तो वेटिंग का मैंने आपको यही बोला था कि फरवरी या मार्च महीने में आपकी वेटिंग आ सकती है। लेवल 1 वाले स्टूडेंटों की वेटिंग की संख्या कम रहेगी, कम पदों पर आएगी। काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट भी लेवल 1 के अंदर कम हुआ है, जबकि लेवल 2 के अंदर काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट होने वाले भी स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है और वेटिंग भी अच्छे खासे पदों पर आ सकती है। और फरवरी तक दोस्तों वेटिंग का इंतजार करिए, उससे पहले आपके जितने भी पद लेवल 1 के अंदर रिक्त है, उन पदों पर भी परिणाम जारी हो जाएगा। चाहे रिजर्व सीटें हो, चाहे काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हो, उन अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी हो जाएगी। और लेवल 2 के भी जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनकी भी लिस्ट आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों, हो सकता है दिसंबर के एंड तक रिक्त पदों की सूची जारी हो सकती है। और वेटिंग के लिए दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वेटिंग आपकी 100% आने वाली है। चाहे 50 पदों पर वेटिंग जारी करना हो, लेकिन दोस्तों आपकी वेटिंग 100% आएगी। इतना दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको किसी भी प्रकार से दोस्तों भ्रमित नहीं होना है, नो टेंशन रहिए दोस्तों, पॉजिटिव वे के साथ थोड़ा बहुत इंतजार करिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों यदि चैनल पर पहले बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।